अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज वर्स नंबर 51 से हमको स्टार्ट करना है। तो लास्ट टाइम अगर आपको पता हो, मतलब लास्ट टाइम क्या दो दो रुकू से आप देख रहे हो कि नूह अलैहिस्सलाम से जो किस्सा स्टार्ट हुआ था कि स्टार्टिंग में कैरेक्टर बताया गया, फिर बताया गया कि ये कैरेक्टर जो मतलब कुछ लोगों ने पोस्ट किया, ठीक है, सोसाइटी में आके जो पोस्ट कर रहे थे, और फिर बाकियों को भी जब बताया तो उनका क्या रिस्पॉन्ड था। तो आपने देखा था कि हर कौम के, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम हो या उनके बाद आते 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 मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तक की, जो वहाँ के मलाऊ थे, मलाऊ कौन, सरदार लोग, ठीक है, जो मतलब सरदारी की पोजीशन पे थे या कुछ अपना रुतबा रखते थे, है ना? या मतलब जिनका हमने आपको बताया था कुछ फैन फॉलोइंग था, तो वो उठ के सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने रिजेक्ट किया। और उस आप एक कॉमन पैटर्न देख रहे थे, 3 चीज़ें आपने कॉमन देखी कि या तो वो सरदार थे, या तो मतलब आप समझो दूसरा चीज़ वो आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे, ठीक है? और तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि अ, मुझे तीसरा भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है? एक तो मतलब एक तो उनको लगता था कि इनकी सरदारी ना छिन जाए, दूसरा आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे, और हाँ, तीसरा याद आ गया कि मतलब उनको इतना मिला होता है दुनिया में, मतलब उनके पास पैसा भी रहती, दौलत भी रहती, ठीक है? और आप देख और तो उनको एक परसेप्शन उन्होंने बना लिया होता है, क्योंकि हम कामयाब हैं, इसका मतलब रब हमसे ही राज़ी है। और ये जो सामने वाला बंदा आके बात बता रहा है, तो ये तो कुछ ऐसा अ सरदार टाइप का तो है नहीं, या मतलब कोई नोन पर्सनैलिटी तो है नहीं, तो आम सा व्यक्ति है, उठ के खड़ा हो गया। और इसका मोटिव तो केवल क्या है, कोई भी मतलब जनरल बंदा जब बात रखता है, ठीक है, तो इसका मोटिव वो कहते हैं कि इसका मोटिव तो केवल और केवल क्या है, सरदारी हासिल करना है या फैन फॉलोइंग बढ़ाना है, या मतलब हमसे सरदारी छीनना चाहता है, ठीक है? तो ये आपने देखा था, ठीक है? तो यही जब बात रखी थी, ये तो मतलब एक जनरल बात हो गई, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बात रखी गई, ठीक है? मूसा अलैहिस्सलाम जो लास्ट वाला पढ़ा था, जब मूसा ने बात रखी तो फिरौन और उसके बादशाहों ने कहा कि मतलब सेम चीज़ उन्होंने कहा कि मतलब हम तुम्हारे जैसे बंदे की बात मान लें, जबकि तुम तो हमारे ही आबिदून बंदों में से, आबिदून मतलब उसी कौम में से जो आबिदून, गुलामों वाली कौम में से थे। तो हमने आपको कनेक्ट करके कल बताया था, ठीक है? जिसने पिछला सेशन ना सुना हो तो वो सुन सकता है। तो मतलब कनेक्ट करके हमने बताया था कि कितना ही ये मतलब जो बात मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से बोली गई या मूसा अलैहिस्सलाम से जो बोली गई, कितनी ज़्यादा वैलिड है आज के टाइम पर मुसलमानों की कौम पे। कि इसी तरीके से लोग अब क्या है, अंधभक्ति कर रहे हैं, ठीक है? जैसे वहाँ पे इताअत कर रहे थे ना, जो बोला मान लिया। तो हमने यहाँ पे आपको सूरह तौबा की भी वो वाली आयत बताई थी, जो जिसकी तफसीर रसूलुल्लाह खुद करके गए। कि उलमाओं को खुदा बना लेना कैसा होता है? तो जो वो हराम बोलते हैं तो हराम जान लेना, और जो हलाल बोलते हैं तो हलाल जान लेना। तो ये फिरौन क्या बोला था उसने? मतलब ये मतलब फिरौन ने क्या बोला था ये हराम हलाल वाला? उसने कहा था कि जितनी भी लड़कियाँ होंगी उनको रखा जाएगा, जितने भी लड़के होंगे कत्ल कर दिया जाएगा। तो फिर जब उनको कत्ल कर दिया जाए तो ये तो भाई मान रहे थे ना, मतलब मजबूर थे, मानने को मजबूर थे। तो ये तो एक तरीके से इताअत ही हो रही थी उनकी, ठीक है, फिरौन की, जिसको अल्लाह ने बोला कि नहीं करनी थी, और इसीलिए उनके भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ, और बोला कि अब ये 6 लाख की बनी इसराइल की कौम है, इनको लेके जाओ और मतलब इनको फिलिस्तीन में बसाना था, ठीक है। लेकिन आप एक पैटर्न देख रहे कि सरदार ही लोग इसको रिजेक्ट करते, ठीक है, और वही सारे लोग, ठीक है, सरदार ही लोग इसको रिजेक्ट करते और वही सारे लोग रिजेक्ट करते जिनको आखिरत पे यकीन नहीं होता, या जो मतलब दुनिया में कुछ मिला होता है। अब देखो, जितने भी नबी आ रहे थे, अब सबसे एक साथ बात हो रही, जितने भी आ गए सबसे एक साथ बात हो रही। यहाँ से वर्स नंबर 51 से जो हम पढ़ रहे हैं, कनेक्टेड ही है आगे वाला वर्स, ठीक है, ऐसा नहीं है रुकू कुछ डिसकनेक्टेड नहीं है, वही जो पीछे चलते चला आ रहा था। अब अल्लाह सभी से एक साथ मुखातिब होके या सबकी एक तरफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अल्लाह? अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहर रसूल कुलू, ओ मैसेंजर्स, मतलब सारे नबी जितने भी है। अच्छा, सारे नबी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो जितने भी नबी आए, ठीक है, तो उनका एक कॉमन मैसेज था, वो लेके आए एक कॉमन मैसेज तौहीद का, और फिर सिर्फ केवल और केवल अल्लाह की बात मानने का और उसी की इबादत करने का, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अलग अलग समय पे तो आए, लेकिन सारे लोग एक ही मैसेज लेके आए थे। तो अल्लाह कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, ईट फ्रॉम व्हाट गुड एंड लॉफुल, ईट फ्रॉम व्हाट इज गुड एंड लॉफुल, ठीक है, कुलू मिन तय्यिबाती
वअमलू सालिहन, ठीक है? कि तैयब चीज़ें खाओ, पाक चीज़ें खाओ, तैयब वअमलू सालिहन और नेक अमल करो। इन्नी बिमा तामलून अलीम, इंडीड आई फुल्ली नो व्हाट यू डू, यकीनन तो हम सब जानते हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। अब देखो फिर अगर ऊपर-ऊपर से पढ़ के निकल जाएँ इसको, ठीक है? ऊपर-ऊपर से कैसे पढ़ के निकल सकते हैं? यहाँ अच्छा खाओ, ठीक है? और नेक अमल करो। तो यही मतलब रसूलों को भी बोला अच्छा खाओ और नेक अमल करो। यकीनन अल्लाह तो सब जानता है जो कुछ भी तुम कर रहे हो। तो यहाँ पे अच्छा खाना या लॉफुल प्रोविज़न जो है, ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। आप जो हलाल चीज़ खा रहे हो, वो भी हराम हो सकती, अगर आपकी कमाई हराम तरीकों से आ रही है या आप हराम तरीके से कोई काम मतलब फिर आप समझो दाल-रोटी भी खा रहे होगे ना, जो कि हलाल है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं हराम है। खाना तो हलाल है, लेकिन आपकी कमाई हराम है, उसकी वजह से क्या हो गया? आपका खाना हराम हो गया। तो इसका मतलब है ईट फ्रॉम व्हाट इज़ गुड, यहाँ पे उस सिस्टम की बात हो रही है, उसी फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो रही है कि वो फाइनेंशियल सिस्टम या जो आपका लेन-देन है या जो आपकी कमा रहे हो जो, वो असल में क्या होना चाहिए? इसीलिए आगे आ गया एक्ट राइचसली कि नेक अमल व अमल सालिह नेक अमल करो मतलब इसीलिए आगे अब यहाँ पे नेक अमल ईट फ्रॉम व्हाट इज गुड एंड लॉफुल वो खाओ चीजें जो कि पाक हैं और हलाल हैं। हलाल कैसे हैं कि आप उसी कमाई से कमा रहे हो, वरना आप समझो कि आप नमाज़ें पढ़ते रहो, रोज़े करते रहो और मतलब कुछ भी करते रहो, ठीक है? और आपकी कमाई जो है वो हराम तरीके से आ रही, तो फिर आप भले ही काबे का गिला पकड़-पकड़ के भी दुआ माँगो तो नहीं कबूल होगा। क्यों नहीं कबूल होगा? क्योंकि अल्लाह ने अपने कुरान में ही बताया सूरह बकरा की आयत में कि जिसने सूद लिया या दिया या जिसने मतलब ऐसे इंटरेस्ट वाला कुछ या हराम सिस्टम से जिसको अल्लाह ने बताया सूरह बकरा में, तो उन्होंने कहा तो मेरी और मेरे रसूल से जंग है अगर किसी ने ऐसा करा। तो आप ज़रा रियलाइज़ करके सोचो, थोड़ा-सा भी सोचने की कोशिश करो कि एक जगह अल्लाह जंग कर रहा है और फिर दूसरी तरफ अल्लाह कबूल कर लेगा दुआ को, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मतलब जो हम कुरान के रूह से समझ पाते, पहले जब तक कि आप सही तरीके पे नहीं आ जाते, तब तक कि आप समझो आप कैस कुछ भी इबादतें करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर जब आया कि खाओ वो चीज़ जो पाक है और हलाल है और नेक अमल करो, तो यहाँ से नेक अमल क्या डिफाइन हो रहा है, आप समझ पा रहे? वही सिस्टम जो मतलब वो सिस्टम फ़ॉलो करो जो कि अल्लाह के अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है, उसी सिस्टम से कमाओ, वही हलाल चीज़ें होंगी तुम्हारी। अच्छा। तो अभी आप देखो नूह अलैहिस्सलाम का वो जो एग्ज़ाम्पल आया था, जो कश्ती वाला एग्ज़ाम्पल आया था, अल्लाह ने कहा एक ऐसी कश्ती बनाओ, ठीक है? मतलब नूह अलैहिस्सलाम को जो एग्ज़ाम्पल आया था ना, कि कश्ती बनाओ और फिर जो है ना उसमें सभी को दाखिल करो और फिर वो कश्ती कैसे होगी? अल्लाह के हुक्म मतलब जब अल्लाह ने बोला वो कश्ती चलेगी, ठीक है? जब रोका रुके मतलब जो ऊपर वाले का आदेश होगा उस चीज़ को फ़ॉलो करा जाएगा, तो इसको ही तो बोलते हैं इकामत करना। किस चीज़ की? दीन की, कौन-सी दीन की? जो अल्लाह ने भेजा। ये है पर्पस नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का एग्ज़ाम्पल देने का कि ऐसी कश्ती जो चल रही है तो अल्लाह के हुक्म से, रुक रही है तो अल्लाह के हुक्म से, कि कहीं पर भी जा रही है, वो सेल कर रही है तो अल्लाह के हुक्म से। तो यही तो है अल्लाह का दीन को मतलब उसकी इकामत करना और उसको एस्टेब्लिश करना। ठीक है? तो आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो ओ मैसेंजर्स या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहन कि खाओ वो पाक और अच्छी चीज़ें जो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी एंड एक्ट राइचियसली और नेक अमल करो। इन्नी बिमा तामलून अलीम इंडीड आई नो फुली व्हाट यू डू। यकीनन अल्लाह तो सब कुछ जानता है जो कुछ कर रहे हो तुम। ठीक है? आइए आगे पढ़ते हैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। व इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम ठीक है? श्योरली दिस रिलीजन ऑफ योर्स इज़ ओनली वन रिलीजन जो हम आपको बताया स्टार्टिंग में कि जितने भी रसूल आए, ठीक है? इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन दैट हैज़ केम 1400 ईयर्स अगो। लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम हैज़ केम 1400 ईयर मतलब इस्लाम जो है ना, ऐसा नहीं है 1400 साल पहले आया। इस्लाम तो सबसे पहला रिलीजन और केवल यही रिलीजन है। इस्लाम का मैसेंजर आया 1400 लास्ट मैसेंजर आया 14 साल 100 साल पहले। उससे पहले बहुत सारे अंबिया इकराम आ चुके। नूह अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक की मतलब जो आपको इसमें बताया गया, ठीक है? तो अल्लाह ने बताया श्योरली दिस रिलीजन जो मतलब इस्लाम है इज़ ऑफ योर्स इज़ ओनली वन ये तो केवल एक ही है, दूसरा है ही नहीं। एंड आई एम योर लॉर्ड वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून आई एम योर लॉर्ड सो फियर मी अलोन मैं ही तुम्हारा रब हूं तुम मेरे से ही डरो केवल और केवल मुझसे ही डरो और मेरी इताअत ठीक है तो फिर वही ऊपर से देखा हाँ जो ऊपर से एक मैसेज आ रहा है कि अल्लाह ने बताया कि अब इसी चीज की इताअत करो उसी सिस्टम की बात करो लेकिन उस सिस्टम में कॉमन क्या था अल्लाह की तौहीद और उसी की केवल बात माननी थी तो अल्लाह ने बताया कि ये जो रिलीजन है जो तुम फॉलो कर रहे हो यही केवल अल्लाह ने भेजा था इसके अलावा तो कुछ भेजा ही नहीं एंड आई एम योर लॉर्ड और मैं ही तुम्हारा रब हूँ सो फियर मी अलोन तो मेरे से ही डरो अगला वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना भाई सारे लोग ध्यान से فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا
कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। ठीक है। येट द पीपल हैड डिवाइडेड इनटू सेक्स, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर लिए। समझना आप थोड़ा-सा, ठीक है? ये जनरल पहले बात बताएँगे, फिर आज के टाइम पे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने जब सारे रसूलों को एक ही मैसेज देके भेजा था और बोला उसी चीज़ को फ़ॉलो करो, मतलब हलाल चीज़ें खाओ, मतलब उसी सिस्टम से खाओ जो अल्लाह ने सिस्टम तुम्हारे लिए बनाए हैं, उनके समय पे जो भी था, और फिर अल्लाह ही की इबादत करो अकेले, उसी से डरो, क्योंकि उसने तो केवल एक ही रिलीजन जो भेजा या एक ही दीन तुम्हारी तरफ भेजा, उसके बावजूद भी लोगों ने डिवाइडेड इट इंटू सेक्स, उसमें दीन में टुकड़े-टुकड़े कर लिए, ठीक है? फ़िरके-फ़िरके कर लिए। ईच रिजॉइसिंग इन व्हाट दे हैव, सारे लोग खुश हैं उसमें जो कि वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? मतलब एक मतलब जो वो फॉलो कर रहे हैं उसी में वो खुश होते हैं। उनको लगता है कि हमने सबसे अच्छी चीज़ को फॉलो किया, ठीक है? आइए आगे पढ़ते हैं, सुनना। फज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन। तो अल्लाह ने कहा सो लीव देम अ प्रॉफिट, एंड अभी ऐसे लोगों को छोड़ दिए इन देयर हीडलेसनेस फॉर अ व्हाइल, क्योंकि ये तो क्या है, गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत में एक वक्त तक की खास तक, मतलब अल्लाह ने कहा इनको छोड़ दीजिए जब तक कि ये गफलत में पड़े हैं। ठीक है? 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी। तो आपने देखा ऊपर से जो बात चल रही है, अल्लाह ने कहा एक ही दिन भेजा, एक ही दिन हमने भेजा और इन लोगों ने इस दिन में टुकड़े-टुकड़े कर लिए। क्यों? क्या क्या टुकड़े-टुकड़े कर लिए? जिसको जो पार्ट अच्छा लगा वो उसमें ही खुश है, ठीक है? वही जो हम आपको बताते रहते हैं। फ़िरका होता क्या है? फ़िरका होता है मेन स्ट्रीम से, जो मेन स्ट्रीम है, उससे किसी चीज़ का फ़िरका होता है, कहीं से मेन मेन किसी चीज़ से किसी चीज़ का टूट के अलग हो जाना, ठीक है? उसको बोलते हैं फ़िरका, ठीक है? तो ऐसे ही आप देख रहे हो, तो पहले के ज़माने में अगर आप जनरल एक परसेप्शन ले लो, या जो पहले नबी आए उसमें क्या करा उन्होंने, अलग-अलग रिलीजन ही बना दिया पूरा, ठीक है? वो मतलब जो उनके पास नबी आए तो उन्होंने कहा मेरा ही केवल बेटर है, और आगे वालों को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? मतलब आगे वाला जो और मॉडिफाइड मैसेज आ रहा था तो उसको रिजेक्ट करके बोले यही मेरा केवल यही है मेरा रिलीजन, ठीक है? तो ऐसे आप देखोगे तमाम रिलीजन इसी तरीके से दुनिया में बने, ठीक है? चाहे मतलब आप कोई सा भी रिलीजन ले लो, हिंदुइज़्म ले लो, जुडाइज़्म ले लो, और मतलब आप कोई सा भी और रिलीजन ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, या मतलब ज़ोरास्ट्रिज़्म, तो मतलब काफ़ी सारे रिलीजन आप जो देखते हैं दुनिया में, बहुत सारे हैं, उनका मतलब नाम भी लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इतने सारे हैं। तो ये आप समझ पा रहे हैं बने कैसे? ये बने, उनके पास जब नबी आया तो इन्होंने उतनी ही चीज़ को माना, उसके बाद वाली चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? अच्छा, आज के ज़माने पे आपने देखा मतलब मुसलमान कौम में भी जो अल्लाह के नबी ने जो हदीस बताई कि मेरी बनी इस्राइल की कौम में या ईसाइयों की कौम में 72 फ़िरके थे, और जिसमें से एक जन्नती था केवल, बाकी सब जो है ना वो जाएँगे जहन्नम में। इसी तरीके से मुसलमान कौम में भी 73 फ़िरके होंगे, एक जहन्नम में जाएगा और बाकी सारे सॉरी, एक जन्नत में जाएगा, बाकी सारे क्या होंगे? जहन्नमी फ़िरके होंगे, ठीक है? तो आप बताओ ये फ़िरका यहाँ पर क्या चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है? अब जो भी फ़िरका होगा, जो भी वो चीज़ पकड़े होगा, उसको वो सारी चीज़ें बेटर लगती होंगी और वही उसी में वो खुश हो। उसको लग रहा है कि हमने तीर मान लिया, हमने दुनिया फ़तेह कर ली, केवल ये चीज़ फ़ॉलो करने में, ठीक है? ये चीज़ फ़ॉलो करने में। अब यही जो ये फ़िरका जिसने बनाया ना, आज उसी का अल्लाह पूरी तरीके से कैरेक्टर बताएगा, ठीक है? मतलब उसके दिल में क्या चल रहा होता है और ये सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, तो हमें बिल्कुल बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम तो कुरान पढ़ रहे हैं और हमारा फ़िरके से कोई लेना-देना नहीं है, तो हमें बहुत ज़रूरी है चेक करना खुद के अंदर कि कहीं ये सारी चीज़ें हमारे अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं, थोड़ी-सी भी सोच कहीं हमारे अंदर भी इस तरीके की फ़िरके की तो नहीं है? अगर तो है तो फिर उनका अंजाम अल्लाह ने लिखा है आखिर में क्या होगा। तो हमें और आपको उस कैरेक्टर से बचना है, ठीक है? ये फ़िरके वाले कैरेक्टर से, जबकि अल्लाह ने बोला तमाम नबियों का दीन जब एक ही था, एक ही दीन लेके आए, और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने भी एक ही कुरान है, और मतलब आप समझो सारी चीज़ें एक ही हैं। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि मतलब ऐसे फ़िरके हो जाओ, ना उनके टाइम में आओ, ये मतलब जब हुआ उसकी लंबी हिस्ट्री है, वो हम लोग किसी दिन बाद में डिस्कस करेंगे। बट आप समझो फ़िरके में जो होता है, जो मतलब फ़िरका जो बड़े-बड़े आप फ़िरके सुनते, बरेलवी, देवबंदी, और जिसको अपने आप को मसलक बताते, तो जो बड़े-बड़े आप फ़िरके सुनते, तो ये अपनी ही चीज़ों में खुश हैं। जो उन्होंने जो पार्ट पकड़ लिया है, उसी में ये खुश हैं, ठीक है? कैसे खुश हैं वो मतलब ये डिबेट हम नहीं कर रहे हैं, आगे अल्लाह आपको कुरान में बताएगा, ठीक है? आइए सुनते हैं। तो अल्लाह ने कहा जो अगर ऐसा कुछ कर रहा है, तो जब आप इनके पास कोई मैसेज लेके पहुँचे और ये आपका हीडलेसनेस आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ठीक है? और मतलब ये क्या है हीडलेस है, मतलब उस तरफ क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अल्लाह कह रहा है अच्छा तो छोड़ दो इन्हें, ए नबी इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनके जिस चीज़ में ये पड़े हुए हैं इनको छोड़ दो। डूब रहे हैं अपनी ही गफ़लत में एक वक़्त एक ख़ास तक की। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास, बड़ी जल्द ही इनके ऊपर कुछ अज़ाब आने जो वाला है, तो अल्लाह बता रहा है थोड़ी ही देर की बात है, इनको पड़ा रहने दो अभी थोड़ा गफ़लत में, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين
नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये अब अल्लाह वो समझा रहा है कि अब ये गफलत में पड़े क्यों, ठीक है? मतलब कोई किसी को कोई बता रहा है, मतलब सोचो वो मतलब एक जनरली सोचो, कॉमन सेंस से सोचो, अगर कोई बंदा किसी को कुरान की बात बता रहा है, उसके बाद उसको रिजेक्ट कैसे कर सकता है? उसके बावजूद भी वो गफलत में कैसे पड़ा रह सकता है? ये अल्लाह समझाना चाह रहे हैं आपको अगले 2 वर्सेस में। अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही, क्या इन्होंने ये तो नहीं सोच लिया, सिंस वी प्रोवाइड देम विद वेल्थ एंड चिल्ड्रेन, मिनल माली व बनीन, माल माल मतलब पैसा वगैरह, ठीक है, व बनीन और औलादे, क्या ये तो ये सोच के नहीं रखे हैं कि क्योंकि हमने इनको माल दिया है, दौलत दिया है, इसकी वजह से क्या दैट वी हेसन टू ऑनर देम विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड, क्या ये तो नहीं सोच रहे हैं कि क्योंकि इनके पास माल है, इनके पास मौल दौलत मिल गया है इनको, और इनकी मतलब एक मजे में जिंदगी कट रही है, कि हम इनको ये सारी चीज इज्जत देने के लिए कर रहे हैं, क्या इन्होंने ये तो नहीं सोच लिया है? अल्लाह कह रहा बल्ला यश उरून, नो दे आर नॉट अवेयर, इन्हें पता नहीं है असल में। क्या नहीं पता है, जरा सोचो। आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ बताना चाह रहे हैं अल्लाह, कि लोगों ने मतलब जो स्टार्ट ही हुआ था, जो मतलब ये सूरह मोमिनून जिस नोट पे स्टार्ट हुई थी वही बताना चाह रहा है। अल्लाह ने पला पाने वालों की डेफिनेशन बताई थी, लेकिन दुनिया के हिसाब से, पूरी दुनिया के हिसाब से फला मतलब सक्सेसफुल पीपल कौन होता है? वो उसके पास मतलब बढ़िया पैसा होगा और मतलब गुड लाइफ होगी, एक अच्छा मतलब जीवन बिता रहा होगा और सारा माल भी होगी, औलाद भी होगी, और मतलब ये बढ़िया, इसी ये सारी चीज़ें होने की वजह से इस उसके अंदर एक मिसकंसेप्शन आ जाता कि अब क्योंकि मेरे पास माल है, मेरे पास औलाद है, मेरी दुनिया भी बढ़िया चल रही है, सारा वर्ल्डली लाइफ अच्छी चल रही है, इसका मतलब है अल्लाह हमसे खुश है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह हमसे खुश है। और फिर इसके कॉन्ट्ररी, इसके अपोजिट में जिसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो उसको ये लगने लगता है कि क्या लगता है उसको? कि ये बंदा तो क्या है, अल्लाह इससे खुश नहीं है, तभी तो इतना गरीब है, तभी तो इतनी मुश्किलें आ रही इस पे, तभी तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अल्लाह यही समझाना चाह रहा है इनको, फिर से सुनो जरा, अयहसबूना अन्नमा निमिद्दुहुम बिही मिन माली व बनीन, क्या इन्होंने ये तो नहीं सोच लिया कि क्योंकि हम इनके ऊपर माल भी इनको दे रहे हैं, दौलतें भी दे रहे हैं इनको, नुसारिउ लहुम फिल खैरात, और मतलब क्या इन्होंने ये तो नहीं सोच लिया कि मतलब ये सारी चीजें हम जो इनको दे रहे हैं, ये इनको ऑनर करने के लिए दे रहे हैं, तो गोया इन्हें भलाई देने में सरगम है, मतलब वही इनको भलाई ऐसी मिल रही है, तो अल्लाह इनको भलाई देना चाह रहा है क्या? अल्लाह कह रहा है बल ला यशऊरून, नहीं ये तो नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने जो अपना वो सेट किया है क्राइटेरिया, इन्होंने सेट किया है कामयाबी का, इन्होंने कामयाबी का क्राइटेरिया क्या सेट किया है? इन्होंने कामयाबी का क्राइटेरिया ये सेट किया है कि अगर हम दुनिया में कामयाब हैं, और मतलब दुनिया में हम पे पैसा है, माल है, दौलत है और हमारी एक अच्छी लाइफ चल रही है, इसका मतलब अल्लाह हमसे खुश है, जबकि आप इसके कॉन्ट्ररी देखते सारी चीजें, अल्लाह ये सब आजमाइश डालने के लिए करता, और फिर इसीलिए मतलब आप ये कोई फिरके का व्यक्ति हो सकता है, ठीक है? कोई फिर हम मतलब जिसकी बात चल रही थी उसको मत भूलिए ना, ये एक फिरके का व्यक्ति हो सकता। तो जब कोई बंदा इसके पास कुरान लेके जाता, तो ये कहता, अबे कहाँ हमको बता रहे, हम पे तो देख नहीं रहे, इतने सारे धंधा चल रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, और फिर मतलब हम हज भी करके आ गए और ये सारी चीजें, हमारी औलादे भी बहुत अच्छी हैं, हम पे देख नहीं रहे कितना पैसा है। अल्लाह मतलब हम सही रास्ते पे हैं, ठीक है? क्या अल्लाह अगर हमसे नाराज होता तो ये सब हमको मिलता? ये एक पॉइंट होता है उस बंदे का। इसीलिए वो सारे लोग गफलत में पड़े रहते हैं। समझ पाए आप? ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? गफलत आने का पॉइंट क्या है? मतलब गफलत क्यों आ रही है उनकी? क्योंकि उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, ठीक है? आइए आगे पढ़ते इन्नल्लज़ीन हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून। हैं। आप देखो, इसके कॉन्ट्ररी, इसके अपोजिट में अल्लाह उनका कैरेक्टर बता रहा है जो कि ईमान वाले बंदे होंगे। अब इनका क्या रवैया आप देख रहे हो, जो मतलब जो मतलब अपने आप को क्या समझ रहे, सही समझ रहे, जो फिरका वारियत कर रहे हो और अपने आप को सही समझ रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि हम पे इतना सारा है और हम ये देते वो देते सारी चीजें। अल्लाह कह रहा है बल्ला यशउरून, इनको इस शाऊर नहीं है, ठीक है? ठीक है, यशउरून मतलब ये शाऊर से आता है, ठीक है? ये मतलब परसीव, ये समझ नहीं पाते, रियलाइज नहीं करते हैं। किस चीज का शऊर नहीं होगा इनको? क्या चीज का शऊर नहीं होगा? इनको इस बात का शऊर नहीं होगा जो इनको बात बताई जा रही है। इनको लग रहा है कि हम सही चल रहे हैं, जबकि अल्लाह कह रहे हैं ना, यशउरून, इन्हें दे डू नॉट परसीव, ये सोचते नहीं उस तरफ, सोच नहीं पाते, रियलाइज नहीं कर पाते, शऊर नहीं आ पाता इनको। इसके कॉन्ट्ररी में अल्लाह बता रहा है। अब देखो, अब इसके अपोजिट जो कैरेक्टर होगा वही उन लोगों का होगा जो फिरका वारियत करते हैं, या मतलब जो अपने आप को वो समझते हैं, क्या बोलते हैं, अ, अरे यार, संपन्न समझते हैं, वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा उर्दू वाला, वो खुद को संपन्न समझते हैं, उनको लगता है कि सब हम बढ़िया चल रहा हमारा। अल्लाह कह रहे हैं इन्नल लजीना हुम खशियतिन, इन्नल लजीना हुम मिन खशियतिन रब्बिहिम
मुशफिकून, अल्लाह कह रहा है श्योरली दोज हु ट्रेम्बल इन ऑ ऑफ योर लॉर्ड, यकीनन वो लोग, दैट इज दे डू नॉट लिव अ केयर फ्री लाइफ डिवॉइड ऑफ द फियर ऑफ गॉड, दे लिव इन द ऑफ ऑफ हिम एंड फुली कॉन्शियस दैट ही ओवरसीज एंड वॉच देम इन ऑल द मोटिव, इन ऑल देयर मोटिव्स एंड एक्शन, फ्रॉम दस डिटर्ड फ्रॉम थिंकिंग एनी विल डू। मतलब अब ये ईमान वाले बंदे हैं, अल्लाह कह रहा है यकीनन वो लोग जो अपने रब से डरते रहते हैं, उनके रब के खौफ से डरे रहते हैं, और क्या क्या करते हैं सुनो, फिर बाकी सारा एक बार में कनेक्ट होगा ये। वल्लज़ीन हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून। और वो लोग एंड दोज हु बिलीव इन द रेवलेशन ऑफ देयर लॉर्ड, ठीक है, बी आयाति रब्बिहिम युमिनून, जो अपने रब की आयातों पे ईमान रखते हैं, युमिनून। तो अब देखो बात किसकी चल रही थी, फिरका वारियत वाले लोग की, उसके अगेंस्ट में अल्लाह बता रहा है ये नेक बंदे। तो यहाँ पे अल्लाह ने एक क्वालिटी रखी, वल्लजीना हुम बी आयातिना रब्बिहिम युमिनून, वो लोग तो वो होंगे जो अपने रब की आयतों में क्या करते होंगे, युमिनून, बिलीव करते होंगे, फुल फेथ, पूरे तरीके से अल्लाह की आयतों पे फेथ रखते होंगे, ठीक है, ईमान रखते होंगे। तो इसके अपोजिट जो लोग नहीं है, फिरका वारियत कर रहे हैं, तो क्या करते होंगे, नहीं रखते, पूरी तरीके से नहीं रखते होंगे, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं रखते होंगे, फुल फेथ नहीं होगा उनका, हाफ हो सकता, हाफ कैसे हो सकता कि कुछ उन्होंने पार्ट पकड़ा, कुछ कुछ एक पार्ट पकड़ा है और उसी में खुश हैं, जो ऊपर बात आई है, लेकिन फुल फेथ जो होता वो ईमान वाले के बंदे के ऊपर होता। आइए आगे पढ़ते हैं। वल्लज़ीन हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। वल्लजीना हम बिरब्बिहिम, और वो नहीं करते, ला युशरिकून, अपने रब के साथ किसी को शरीक, युशरिकून। अब यहाँ पे ये जो युशरिकून है ना, ये बहुत ही आप समझो डीप मतलब है इसका, युशरिकून किसी भी तरीके का शिर्क नहीं करते, किसी भी तरीके का शिर्क, मतलब छोटे से छोटा शिर्क। अब शिर्क जो है हमने आपको सूरह कहफ में समझाने की कोशिश करी थी, और पूरे कुरान में अलग अलग जगह आया, ठीक है, मतलब एक कि शिर्क केवल मूर्ति पूजना, या मतलब आप समझो कि मतलब और किसी को काफी ज्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट है ये शिर्क, ठीक है, छोटे से छोटा भी शिर्क अल्लाह ने अपने कुरान में बता दिया, मादा परस्ती का शिर्क, कौम परस्ती का शिर्क, मतलब और मतलब अल्लाह के रसूल की इज्जत को इस तरीके से बढ़ा देना, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको जो जो पॉइंट्स हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। Through though believe in the revelation itself, again the doctrine of Tawhid in their heart, yet they believe that they have been warned against the God, against shirk. This is because, in spite of believing in the revelation, man is inclined to commit shirk in one or the other form. For instance, in exaggerating the teachings of the prophets and the righteous people, supplicating and serving others to, मतलब exaggerate कर देना नबी की टीचिंग्स को, मतलब वो सारे काम उससे एग्जैजरेट करके, वही जैसे हमने आपको बताया उसकी इश्क में वो सारे काम करने लगना जो कभी नबी ने बोले ही नहीं करनी को, तो ये भी एक फॉर्म का शिर्क बना सकता है। और फिर सप्लिकेटिंग एंड सर्विंग अदर देन अल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी और से फरियादें लगाना, दुआ की गुहार करना, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना, ये भी एक तरीके का शिर्क हो सकता है। मादा परस्ती जो हम लोग ने सूरह कहफ में पढ़ा था, ठीक है, दो बाग में जो दो लोग थे ना, उनकी कहानी पढ़ी थी हमने, उसमें मादा परस्ती का शिर्क आ रहा था, ठीक है, और भी मतलब नफ्स का शिर्क होता है, बहुत सारा शिर्क होता है। तो अल्लाह कह रहा है वो जो बंदे मेरे मोमिनीन बंदे होंगे, जो हमारी आयतों पे पूरी तरीके से क्या करते होंगे, युमिनून, ईमान लाते होंगे, वो बंदे तो वो होंगे जो अपने रब के साथ किसी और को युशरिकून, शरीक नहीं करते होंगे, ला युशरिकून, नहीं शरीक करते वो अपने रब के साथ किसी और को, बिरब्बिहिम। आगे, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون। देखो ये बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, मतलब ये एक कैरेक्टर बिल्ड करने वाली आयत है। अल्लाह हमें और आपको इस कैरेक्टर पे अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह कह रहे हैं वल्लजीना युतूना मा मा आतौ व कुलूबिहिम वहिज वजिला वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह कह रहा है एंड हु डू व्हाटएवर गुड दे डू विद देयर हार्ट्स केयरफुल, जब भी वो कोई नेकी का काम करते हैं तो उनके दिल जो हैं डरे हुए रहते हैं। अब ये किस चीज का डर है वो हम बताते हैं आपको, नोइंग दैट दे विल रिटर्न टू देयर लॉर्ड, क्योंकि उन्हें ये मतलब उनको ये पता रहता है कि उन्हें लौट के तो अपने रब के ही तरफ जाना है, ठीक है, तो इसी में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, हम इसी को पढ़ दे रहे, फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे। दिस वर्स 60 मे बी elaborated like this: they serve their lord and try their best to obey him and do righteous deeds, but all along they remain humble in their heart and are not puffed up with the pride and their pity. Nay, in spite of all their good deeds, their hearts are always filled with awe that they shall have to render account to their Lord, and they are not, देखो ये इतना बड़ा लिखा है, हम आपको आसान भाषा में समझा देते, कि फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को ज़कात दे रहा है या किसी गरीब को पैसा दे रहा है, ठीक है? तो एक तो वो दिखावे में नहीं दे रहा होता है, और जब वो दे रहा होता है
तो एक तो वो तरीका कि आपने किसी को दिया और आपने क्या किसी गरीब को आपने पैसा दिया, है ना? या कुछ भी मतलब नेकी का काम किया तो एक अंदर आपके तकब्बुर आ गया, सुपीरियॉरिटी आ गई कि आपने अपने मन में सोचा देखो हम सुपीरियर ये इंफीरियर इसलिए हम दे रहे हैं इसको। और एक वो बंदे होते हैं, कि वो जब रब को दे रहे हैं तो उनको ये लगता है यार कबूल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा, अपने रब से डरते हुए चीज़ देते हैं। यार मतलब हमारे दिल में खुलूस तो है ना, इखलास के साथ तो ये चीज़ें अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। तो ये वाला जो अमल होता है ना, ये बनाता है इंसान को मुस्लिम से मोमिन वाली कैटेगरी में, ठीक है? अपने रब का हर समय भले ही नेक काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसको नेक काम करने में भी उसको ये डर लगता है कि यार मतलब कहीं अल्लाह के साथ शिर्क ना हो जाए, कहीं हमारे अंदर ये ना आ जाए मतलब क्या है ना उसको तकब्बुर बोल लो या मतलब आप समझो सुपीरियॉरिटी एक मतलब चौधराहट होती है ना, जो चौधराहट वाला कैरेक्टर है, वो नहीं आना चाहिए उसके अंदर। इसीलिए मतलब जो आपको हमने एक बार बताया था, हदीस बताई थी कि जब देखो अगर मुझे मिली तो मैं आपको ये वीडियो में जब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना, तो वो लगा देंगे कि जब रसूल अल्लाह को बताया गया कुछ मुनाफ़िकों के नाम बताए गए, तो उनको लिस्ट आई पूरी, तो और उन्होंने कहा था हम शायद उन्होंने बोला था कि किसी को ये रिवील नहीं करना है नाम। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हो गए या हज़रत उमर हो गए या हज़रत अली रसूलुल्लाह के पास बोले कि हम उन्होंने कहा कि हम आपसे नाम नहीं पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं, बस ये बता दीजिए कहीं हमारा नाम तो नहीं है इसमें। मतलब केवल इतना बता दिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली। आप समझे? हदीस मिलेगी तो मैं पक्का लगा दूँगा, ठीक है? लेकिन आप समझो ये होता है एक ईमान वाले का कैरेक्टर कि यार मतलब आप समझो जिसको रसूलुल्लाह ज़बान से मत ना जाने कितनी बार बोल के गए कि उमर जन्नती, अली जन्नती और मतलब आप समझो अबू बकर जन्नती और मतलब टॉप के जो भी साहब हैं, नाम ले लेके जिनको जन्नती बोल के गए रसूलुल्लाह और मतलब अपने साथ मतलब जिनको जन्नत तो उनके दिल में भी ये डर रहता, उनके दिल में भी यार कि कहीं हमसे तो मतलब उनको तो और एक जो मुनाफिक जो होता मतलब जो हिपोक्रेट वाला जो होता है ना देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हसन बसरी हैज़ एक्सप्लेन्ड द सेम थिंग इन अ ब्यूटीफुल मैनर। अ बिलीवर जो ईमान वाला होता है ओबेज़ अल्लाह, अल्लाह की इताअत भी करता है एंड येट ही इज़ फियरफुल ऑफ हिम और उसके बावजूद भी उससे डरता है। एंड अ हिपोक्रिट डिसओबेज़ अल्लाह और जो एक मुनाफिक होता है वो अल्लाह की नाफरमानी भी करता है एंड येट ही इज़ फियरलेस ऑफ हिम और उसके बावजूद भी वो नहीं डरता, ठीक है? तो ये मुनाफिक वाला कैरेक्टर है कि अगर आप अल्लाह की एक तो ना इताअत भी नहीं कर रहे हो, उसके बाद उसका डर भी नहीं है। लेकिन एक जो ईमान वाला बंदा है वो अल्लाह से डरता भी है और मतलब कुछ भी काम करता है, उससे अल्लाह का डर भी होता है। भूल ना जाना ऊपर जो कैरेक्टर चल रहा था मतलब ऊपर बात किस चीज़ की चल रही थी, फ़िरकावारियत की बात चल रही थी। उनकी बात चल रही थी जो लोग फ़िरके बना लेते हैं, उसके अपोज़िट में अल्लाह बता रहा है कि जो फ़िरका नहीं बनाते होंगे, जो कि असल में मोमिन होंगे, उनका तो ये कैरेक्टर होता है। तो हमें और आपको अपने ऊपर ये लगा के देखना है कि कहीं क्या हमारा कैरेक्टर इस तरीके से है? अगर तो नहीं है तो हमें अपना कैरेक्टर इसी तरीके से बनाना है और मतलब अल्लाह से मतलब हमेशा हर पल इसी चीज़ की दुआ करनी है कि यार मतलब मोमिन बंदों में से हो जाए अल्लाह के, ना कि मुनाफिक बंदों में से हो जाए, क्योंकि मुस्लिम ही मुनाफिक होता है, ठीक है? कोई मतलब बाहर का व्यक्ति मुनाफिक नहीं होता है, मुसलमान ही मुनाफिक होता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो इससे आपको ये बात पता चल गई कि यहाँ पे मुनाफिक कौन हो रहा होगा? मुनाफिक वो हो रहा होगा जो फ़िरकावारियत कर रहा होगा, ठीक है? वो बंदे तो मुनाफिक हैं क्योंकि वो तो किसी चीज़ पे ही नहीं है। ना अल्लाह की आयतें मान रहे ना इस तरीके का आप उनको कैरेक्टर वो तो मतलब एक भ्रम में जी रहे हैं ना, एक इल्यूजन में जी रहे हैं ना, कि हमको तो ये सब मिल रहा है तो इसका मतलब हम अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह तो हमसे खुश है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। आइए आगे देखते हैं कि उनका हो क्या रहा है। अभी-अभी खत्म नहीं हुआ, सुनते रहना। أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون तो अल्लाह कह रहा है उलाइका युसारूना फिल खैरात यही तो हैं वो लोग जो नेक अमल में क्या करते रेस करते मतलब नेक अमल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते वहुम लहा साबिकून और यही तो साबिक लोग हैं दर हकीकत वो लोग हैं मतलब ये क्या है उन्हें पा लेने वाले दर हकीकत हाँ सबाकत करके उन्हें पा लेने वाले मतलब साबिकून मतलब होता है साबिक कदम रहने ऑलवेज टेकिंग द लीड हमेशा आगे रहने वाले और मतलब बढ़ चढ़ के नेकी करने वाले यही लोग तो हैं कि नेकी भी कर रहे हैं और अल्लाह से डर भी रहे हैं, उसकी आयतों पे ईमान भी ला रहे हैं और ये फिरका वारियत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर रहे हैं, हमेशा अपने रब से जो है ना डरते हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टर अपने रब से हमेशा काँपते हैं अपने रब का जब उनका नाम अपने रब का होता है तो उनको लग मतलब अल्लाह का जब भी ज़िक्र होता है उनके सामने या उनकी कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, तो अल्लाह ने कहा कि उनकी खालें नरम हो जाती हैं, उनका दिल जो है नरम हो जाते हैं और वो अपने रब की याद से और उसके डर से मतलब जो है ना उसको याद करते हैं कि यार मतलब हमारा रब है उसके सामने और ये केवल उस बंदे को आ सकता है जिसको पता हो या जिसको ये यकीन हो कि उसको आखिरत में अपने रब के सामने खड़ा होना है। जिसको यकीन नहीं है, तो मतलब जिसका ये ऐसा एटीट्यूड नहीं हो रहा, तो फिर आप समझो उसका आखिरत में भी यकीन नहीं, ठीक है? उसको पता ही नहीं है, उसको ये चीज़ है ही नहीं कि रब के सामने ऐसे खड़े होना है। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون और फिर अल्लाह ने कहा,
वला तुकल्लिफु, हम नहीं तुकल्लिफ तक मतलब तकल्लुफ से बने हुए हैं। हम नहीं तुकल्लिफु, हम नहीं बोझ डालते नफ्सन किसी सोल पे इल्ला वुसअहा, उसकी वुसअत, उसकी मतलब वुसअत होता है ना, उसकी मतलब कैपेसिटी से ज्यादा हम उसकी किसी के ऊपर लोड नहीं डालते। अल्लाह कह रहा है, ठीक है। वला तुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा वलदैना किताबुन, और हमने क्या है, एंड वलदैना, और हमारे पास किताबुन किताबुन तिकुल रुक जाओ यार, ठीक है मैं इसी में पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। एंड विद अस इज अ रिकॉर्ड विच स्पीक्स द ट्रुथ, और हमारे पास तो एक ऐसी किताब है जो कि क्या है, हक के साथ बयान करती है। नन विल बी रॉन्ग, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, कोई मतलब है किसी के साथ ला या युजलमून, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा आखिरत के दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात हम बता रहे थे, आखिरत का डर होता है ना ऐसे लोगों को, ठीक है। तो आखिर में मतलब ये कनेक्ट जो हो गई, आखिर में आके जुड़ गई। स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये बात, वो बंदे जो कि अपने रब की रिस्पेक्ट में डरते हैं अपने रब से, ठीक है। और खत्म क्या हुई, आखिरत, क्योंकि उनको पता है ना कि कुछ आखिरत नाम की भी चीज है, उसमें वहां पे सामने खड़े होना है, और उस आखिरत में अल्लाह कह रहा है कि मेरे पास तो एक ऐसी किताब है जो कि हक के साथ बयान करती है उनका नामा है, मतलब जो आमाल नामा होता है, या अल्लाह के पास आप समझो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसा जो अल्लाह का रिकॉर्ड है, कि वो अल्लाह जब आखिरत में आप जाओगे तो एक एक चीज आपके सामने हक से बयान करेगा। एक जगह आया कुरान में कि जो मुनाफिक लोग होंगे या जो ईमान नहीं लाने वाले होंगे, तो जब वो इस किताब को देखेंगे वो कहेंगे, अरे मतलब आया ना, हम लोग ने पढ़ा भी, हाँ ये कैसी किताब है, इसने तो हमारे छोटे से छोटे अमल को नहीं छोड़ा, आज तो हमारी मतलब शामत है, ठीक है। इस वर्ष को भी हम लगा देंगे, ठीक है। और इसी बात का ईमान वाले बंदों को भी डर होता है, इसीलिए मतलब जब वो कोई भी अमल कर रहे होते हैं, छोटा से भी छोटा कर रहे होते हैं, उनको अपने आखिरत का डर रहता है उनको, और इस बात का डर रहता है कि अल्लाह के पास, उनको पता है ना, उनको भी तो पता है कि अल्लाह के पास एक ऐसी किताब है जो कि हक के साथ सारी चीजें बयान कर देंगी। राय के दाने के बराबर भी अगर किसी ने कोई अमल किया होगा, उस दिन अल्लाह उसको सामने ले आएगा। नन विल बी रॉन्ग, नन विल बी रॉन्ग, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा उस दिन पे। बात मत भूल जाना, आप फिरका वारियत की बात चल रही थी, उसके अपोजिट में ये सारे कैरेक्टर अल्लाह बता रहा है। तो अगर तो किसी के अंदर ये कैरेक्टर नहीं पाए जा रहे, तो आप समझो तो वो तो फिरका वारियत के चक्कर में क्या है, इल्यूजन में जी रहा है, डिल्यूजन में जी रहा है कि हमारी जिंदगी बेस्ट चल रही है। जहाँ पे ईमान वाले बंदे हैं तो उनका कैरेक्टर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون। बस जो ऊपर वाला कैरेक्टर था, अब उसको ही डिफाइन करते हुए उसी के अपोजिट में अल्लाह और ज्यादा अच्छे से बता रहा है कि अब देखो, हमने ईमान वालों को कैरेक्टर बता दिया ना, अब देखो उनका कैरेक्टर जो कि ईमान नहीं ला, जो कि कुफ्र करते हैं अल्लाह की आयतों का, या कि जो कि अल्लाह के कुरान के अहकामों के खिलाफ चलते हैं, या वो लोग जो अल्लाह के दीन में टुकड़े-टुकड़े करते हैं, तफरके डालते हैं, उन्हीं से जो जाके कनेक्ट होगा ना यहाँ पे बात। कोई मूर्ति पूजा या उसी उससे तो कनेक्ट नहीं होगा ये। जो बात स्टार्ट हुई थी वही बात आखिर आखिर में जाके कनेक्ट होगी। ये चीज़ें आप सारी ध्यान रखना। अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, बल कुलूबिहिम फी गम्र, बट द हार्ट ऑफ दोज़ हू डिसबिलीव आर ऑब्वियस टू ऑल ऑफ दिस, मतलब मगर ये लोग इस मामले से बेखबर हैं और इनके अमाल भी इस तरीके से मुख्तलिफ हैं। मतलब किन के अमाल, जो इसका कुफ्र करते हैं, जो लोग कुफ्र कर रहे हैं ना इन आयतों का, और मतलब कौन लोग कुफ्र कर रहे हैं वो ध्यान रखना। तो अल्लाह कह रहा है उनके अमाल तो इसके अपोजिट ही चलते हैं, ईमान वाले जैसे उनके अमाल नहीं रहते, उनके तो इसके अपोजिट ही चलते हैं। आगे आ रहा, अपोजिट टू दिस इन विच दे आर एंड ग्रोथ, जिसमें वो है ना आमिलून, जो वो अमल करते रहते हैं, मतलब जो उनका अमल आप देखोगे है ना दुनिया के, मतलब वो सारे लोग, उनका जब आप अमल देखोगे तो इसका पूरा अपोजिट होगा जो कि ईमान वाले, जिसको अल्लाह कुरान में मुनाफिक बोल रहा है, उनका तो आप ऐसा अमल पाओगे। और आपको मुनाफिक का तो मतलब पता ही है ना, मतलब मुनाफिक तो अल्लाह ने सबसे खतरनाक कैटेगरी जो है, जो कुरान में डिफाइन करी गई है, वो है मुनाफिक की कैटेगरी। अल्लाह ने बोला जहन्नम के सबसे नीचे तक का कुछ होगा ना, सबसे नीचे, बस जहन्नम का डीपेस्ट ऑफ द जो जहन्नम होगी, जहाँ पे सबसे गहर अंधेरा और मतलब वहां पे आग, तो वहां पर जलाया जाएगा उस मुनाफिक को। अल्लाह हमें मुनाफिक के कैरेक्टर से, हमें और आपको और हम सबको जो कुरान समझ रहे हैं उनको मुनाफिक के कैरेक्टर से बचाए। अल्लाह कह रहा है जो लोग डिसबिलीव करते हैं उनको तो मतलब ये गाफिल हैं इन सारी चीजों से, मतलब उनके अमल जो है और वो तो खो चुके हैं इस दुनिया में, ठीक है। कुलूबिहिम फिन गमरा मिन हाजा वला हुम अमालुम मिन दूनी ज़ालिका, हम
लहा आमिलून, कि वो तो इस दुनिया की जो उनकी ज़िंदगी उसी में गुम होके रह गए। उनको मतलब ये दुनिया की ज़िंदगी क्या, उनको तो लग रहा बढ़िया सारी चीज़ें चल रही, औलादें भी हैं, कारोबार भी चल रहे, सारी चीज़ें बस चल रही, तो गुम हो गए कहीं। और उनके जो अमाल हैं आप देखोगे, मतलब इग्नोर है, सब कन्फ्यूज़ हो गए, इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो गए दुनिया की ज़िंदगी में। और उनके अमाल जो हैं, वो भी जो उससे वेरी करते हैं, उससे अलग हैं, जो कि ऊपर बताए गए, दे विल परसिस्ट इन देयर डीड्स, और मतलब वो तो इसी चीज़ पे अमल करते रहते हैं, वो जो गलत अमाल है उनके, उसी चीज़ में अड़े रहते हैं। ठीक है? आइए आगे पढ़ते हैं। حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون बट एज़ सून एज़ हत्ता इज़ा अजज़ना, जैसे ही हम उनको अख़ज़ना, जैसे ही हम उनको पकड़ेंगे, देयर इलाइट विद देयर टॉर्मेंट, जो उनके क्या है इलाइट, रुक जाओ पढ़ लें। यहाँ तक कि जब हम उनके अय्याशों को, ठीक है, अय्याशों मतलब जो अय्याश जो हैं, जो मतलब एकदम अय्याशी कर रहे, को अज़ाब में पकड़ लेंगे, तो फिर वो अ, डकराना शुरू कर देंगे। रुको, 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 रुको। दे स्टाई, अच्छा, अच्छा, क्राई फॉर हेल्प, तो फिर वो चिल्लाना, चीखना-चिल्लाना शुरू कर देंगे मदद के लिए, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब देखो ये मौलाना मौदूदी की ये बहुत ही अच्छा मतलब आप समझो उन्होंने कर दिया, ठीक है? मतलब एकदम एग्ज़ैक्ट वही जो अय्याशी का मतलब बता रहे हैं। अय्याशी का मतलब क्या? अल्लाह कह रहा है अंटिल वी सीज़ विद आवर टेस्टामेंट दोज़ ऑफ देम आर गिवन टू लक्सुरियस वे, जिनको हमने मतलब लक्सुरियस वे दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या अल्लाह लक्सुरियस वे नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। किसी की भी दे मतलब एक मोमिन की ज़िंदगी भी क्या है लक्सुरियस हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका कैरेक्टर डिफाइन करेगा कि उसके ऊपर वो अज़ाब के तरीके आए, मतलब अज़ाब आई है कि आज़माइश आई है? मतलब ये लक्सुरियस यही सारी चीज़ों से अल्लाह ने कहा है क्या? कि ये एक इंसान का दौलत से आया ना सूरह बकरा में कि हम तुमको आज़माएँगे दौलत से, भूख से, प्यास से, डर से, मौत से, तुम्हारे मालों से, तुम्हारी औलादों से, लेकिन उसमें से सबसे बेहतरीन बशारत दे दी उन लोगों को जो कि साबिरीन लोग हैं, कि हम तुमको जब भी कोई मुसीबत आती है उनके रब की तरफ से, तो वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सारा ही कुछ अल्लाह का है और हमको अल्लाह ही की तरफ से जाना है। उलाइका हुमुल सलावात, जब भी कोई मुसीबत आती यही लोग हैं जो मतलब सलावात सलावात बोलते हैं, मतलब यही लोग हैं जो सादिक लोग हैं और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। ठीक है, मतलब वो सूरह बकरा की आयत है ये पूरी। तो अल्लाह कह रहा है यही लोग हैं जो अंटिल वी सीज़ आवर चेस्टिमेंट दोज़ ऑफ देम हू आर गिवन टू लक्सुरियस वेज़। अब यहाँ पे लक्सुरियस वेज़ किसके रेफरेंस में आ रहा होगा? वही फ़िरकावारियत वाले करने के चक्कर, मतलब उन्हीं लोगों पे आ रहा होगा कि अल्लाह कह रहा है जब उनको पकड़ेंगे, दे विल देन बिगिन टू ग्रोन, तब वो ग्रोन कर मतलब ग्रोन करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएँगे, यजता यजअरून मतलब क्राई फॉर हेल्प, चीखेंगे, गुहारें लगाएँगे मदद के लिए, ठीक है? لا تجأروا اليوم तो यौम का मतलब होता है दिन, ठीक है? अल्लाह कहेगा ला तजअरूल यौम, अब मत चिल्लाओ, अब मत चीखो चिल्लाओ, इन्नकुम मिन्ना ला लत إنكم منا ला تنصرون इन्नकु हाँ, इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, अल्लाह कहा श्योरली यू विल नेवर बी सेव फ्रॉम, अब तुम मतलब मत चिल्लाओ, अब ला तजअरूल यौम, यौम का मतलब होता है दिन, अब तुम मत चिल्लाओ। ये कौन सा दिन है? आखिरत का दिन, ठीक है? जिसके बारे में ये लोग झुठलाते थे, जिसको ये इनकार करते थे या इसको डाइल्यूट करते थे, सारी चीजें मैंने आपको बता दी आखिरत को कैसे आप झुठला सकते। एक तो है पूरा झुठला देना कि डायरेक्ट मतलब आखिरत जैसी कोई चीज नहीं है, और दूसरा है आखिरत को किसी चीज के साथ, किसी अकीदे के साथ क्या कर देना, डाइल्यूट कर देना कि आखिरत तो ऐसे ही होगी, मतलब कुरान के अलावा कोई और अकीदा बता देना कि आखिरत तो ऐसी होगी, हम ऐसे बच जाएँगे, है ना? जैसे ईसाई कहते हैं ना कि जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिन्स, देयरफॉर वी विल बी सेव्ड, ठीक है? वो तो हमारे लिए ऑलरेडी सूली चढ़ चुके। तो अब हमको वही क्या है ना शिफ़ात करा देंगे हमारी। तो इसी तरीके से आपको भी मालूम है किसका क्या अकीदा है, ठीक है? मतलब क्या आप समाज में देखते रहते चल रहा कि कुछ लोगों ने ये अकीदा बना लिया अपना, है ना? ये कि कुछ लोगों का तो यही अकीदा है कि उनका पीर उनको बचा लेगा, ठीक है? कुछ लोगों का ये अकीदा है कि मतलब रसूलुल्लाह बचा लेंगे। बेशक रसूलुल्लाह की शिफ़ात आई, हदीसों में आया और कुरान में भी मतलब, लेकिन वो शिफ़ात कौन-सी है वो हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके। वो शिफ़ात कुरान ही वाली शिफ़ात होगी जो शिफ़ात कुरान में बताई जाती है, ठीक है? अथॉरिटी उस दिन केवल अल्लाह की होगी। अल्लाह जिसको चाहेगा उसको बख्शेगा, और अपने नबी की इज़्ज़त करने के लिए मतलब उसका मतलब आप समझो रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए वो मतलब उनके थ्रू कराई जाएगी। इससे हट के कुछ नहीं। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون अल्लाह ने कहा कद कानत, ऐसे लोग जो जो मतलब अल्लाह का कुफ्र करने वाले लोग हैं या मतलब जो मुनाफिक लोग हैं, अल्लाह कह रहा है कल कानत, तुम देखोगे कद कानत कि जब इनके पास आयातिना तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अक़ाबिकुम
तन किसून, अल्लाह कह रहा है जब मेरी आयतें इनको पढ़ पढ़ के सुनाई जाती थी इनको, जब इनको अल्लाह इनसे बोलेगा आखिर माय रेवलेशन वर रिसाइटेड टू, मेरी आयतें तो तुमको पढ़ पढ़ के सुनाई गई थी, बट यू यूज्ड टू बैक अवे इन डिसगस्ट, लेकिन तुम तो जो है ना बहुत ही डिस्गस्ट होता है मतलब, रुको मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, कि रसूल की आवाज सुनते ही उल्टे पांव भाग जाते थे। मतलब जो बंदा इनको कुरान सुना रहा है, यहाँ पे रसूल की बात हो रही, ठीक है, जब कुफारे मक्का या इनको बात बताई जाती, तो मतलब जब भी कुरान की बात बताई तो फौरन तेज भागते थे, दूर भागते थे कि यार हम ये कहीं बात ये ना सुन ले कहीं, ठीक है। तो अल्लाह उनको आखिरत के दिन पे यही बताएगा, जब मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ के सुनाई जाती थी, मेरा रसूल तुम्हारे पास आया था, या मतलब रसूल का कोई नुमाइंदा तुम्हारे पास आया था, तो जब वो मेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता था, बट यू यूज्ड टू बैक अवे, तो तुम भाग जाते थे डिस्गस्ट में, तुन सिरून मतलब, हाँ, अपनी एड़ियों समेत भाग जाते थे, मतलब वहां से हटते थे, पीछे हटते थे, दूर जाते थे। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून। अपने घमंड में उसको खातिर ही में ना लेते थे, अपने चौपालों, ठीक है, में उन पर बातें चाटते थे, रिडिक्यूल हिम, अच्छा, और बकवास किया करते थे, ठीक है, मतलब बोस्टिंग ऑफ द सीक्रेट हाउस एंड बैबलिंग नॉनसेंस अबाउट द कुरान बाय द नाइट, ठीक है। और दूसरा ट्रांसलेशन है बिहेविंग एरोगेंटली, मेकिंग फन एंड टॉकिंग नॉनसेंस अबाउट द बुक इन योर नाइट शेयर्स, ठीक है, कि तकब्बुर के साथ बिहेव करते थे, ठीक है। कैसे, अब ये कौन लोग हैं, ये मतलब जो कंटेक्स्ट आ रहा था फिरका वारिस, जो मतलब उस दीन को अलग अलग करने की, तो ये तकब्बुर के पहले, तो जब इनके पास अल्लाह के, तो अल्लाह के जब भी आप ऐसे लोगों को जब भी आप देखो, ठीक है, मैंने तो कल ही देखा मैंने, कल जुमा था ना, हाँ कल ही देखा अभी मैंने, कि जो एक बंदा था ना फर्स्ट ईयर का, जब तो पक्का बरेलवी, एकदम कट्टर बरेलवी, ठेठ बरेलवी है ना, हम हैं सुन्नी, टीटीएस वाला, ठीक है। तो आप समझो, जब हम कुरान की मतलब ये एकदम वही चीजें मैंने देखी जो कि यहाँ पे कुरान में लिखी है, जैसे ही अल्लाह की आयतें हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उसका यही रवैया था कि यार ये क्या पढ़ रहा है, वो उसको एक कराहियत सी महसूस हो रही थी इस आयतों से, अल्लाह के कुरान की आयतों से कराहियत महसूस हो रही। तो अल्लाह ने कहा जब भी तुम इनके सामने आयतें पढ़ोगे तो ये भागेंगे, तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, तुमसे दूर भागेंगे, बोस्टिंग ऑफ द सीक्रेट हाउस, और मतलब ये बोस्ट करेंगे, एरोगेंटली बिहेव करेंगे, एंड मेकिंग फन, बैबलिंग मतलब आप उनके रसूल का मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह के कुरान का मजाक उड़ाएंगे, एंड टॉकिंग नॉनसेंस, और वो सब बेतुकी बातें करेंगे, मतलब उनके नबी के बारे में बकवास करते रहेंगे, मतलब बकवास की सारी चीजें ये आप करते हुए इनको देखोगे, हैं ये आखिरी में आखिरत में अल्लाह कह रहे हैं उनसे। अफलम यद्दब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन। तो अल्लाह ने कहा ये वही लोग हैं, इट इज बिकॉज दे हैव अफलम यदब्बरुल कौल, अल्लाह के कॉल पे इन्होंने क्या है, अमजाअहुम, मतलब जब भी इनके पास अल्लाह का कॉल पढ़ा जाता था इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, हैव नेवर कंटेम्पलेटेड द वर्ड ऑफ अल्लाह, उसको कभी नहीं सुना, कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया, ठीक है। और बिकॉज देयर हैज कम टू देम समथिंग दैट डिड नॉट कम, मतलब यहाँ पे एक सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, तो इसको मतलब आप समझो ये किस लहजे में पूछा गया। अल्लाह अल्लाह ये पूछ रहा है, कभी जब इनके सामने हमारा कुरान पढ़ा जाता था, कभी इन्होंने हमारी आयतों को क्या है गौर नहीं किया उन पे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, मतलब दूसरा तरीका इसका भी ये भी है समझने का, कि क्या इनको ये कुरान इतना मुश्किल लगता था समझने के लिए, कि जबकि इसकी आयतें तो एकदम बैयन आयतें हैं, अल्लाह ने मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिव वे में, कोई मतलब आप समझो कॉर्नर नहीं छोड़ा अल्लाह ने जिससे इनको ना समझ में आ सकती हो बात, ठीक है। अल्लाह ने हर पॉसिबल आसान से आसान तरीके से, आसान से आसान मिसाल देके इनको समझा, और अल्लाह कह रहा है क्या मतलब इनको इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कुरान, कि जब भी इनके सामने पढ़ा जाता था ये कभी गौर ही नहीं करा। एक ये रीजन बताया अल्लाह ने, ठीक है। दूसरा रीजन ये है, और बिकॉज देयर केम टू देम समथिंग दैट डिड नॉट कम टू देयर फोरफादर, या तो मतलब इनके पास कोई ऐसी चीज आ गई जो इनके बाप दादाओं ने कभी नहीं सुनी थी, ठीक है। बाप दादाओं ने कैसे नहीं सुनी थी, मतलब इनकी पहली की कौमें, कि मतलब कुरान ऐसी बात, कोई नई बात तो लेके आया नहीं था, वही चीजें लेके आया था जो ऑलरेडी कोई मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में थी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, जो उनकी तरफ भेजा गया था। तो ऐसा तो है नहीं कुछ, जो इनके पूर्वज थे जिनको ये खुद ही मानते, तो उनकी तरफ भी अल्लाह ने मैसेज भेजा था, तो उससे हटके भी कोई चीज नहीं थी, तो उसके बावजूद भी ये इस चीज को नहीं समझ पाते थे, या इस चीज का मजाक उड़ाते थे, या अल्लाह के दीन में तफरके डालते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। अम लम यअरिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना सारे लोग। अल्लाह ने कहा अम लम यारिफू रसूलुहुम फहुम लहू मुनकिरून, और बिकॉज दे फेल टू रिकॉग्नाइज द मैसेंजर, या ये अपने रसूल से कभी वाकिफ ही ना थे, मतलब अनजान आदमी, उनको ऐसा लगता था कि अनजान आदमी होने के बाइस उसे अनजाना आदमी होने के बाइस उससे बिदकते थे, ठीक है, मतलब
सो दे यूज्ड टू डिनाई हिम, उसको मतलब ये क्या करते थे, उससे दूर भागते थे या उसको डिनाई करते थे, उसको झुठलाते। मुनकिर, मुनकिरीन लोग, मुनकिर उसका इनकार करते थे। मुनकिर बना इनकार से, ठीक है, इनकार बना मतलब मुनकिर से, इनकार करते थे। तो मतलब यहाँ पे बात समझो, जो बंदा मैसेज लेके गया था तो कोई अनजान आदमी तो था नहीं, इन्हीं की कौम में था, इन्हीं की नजरों में मतलब बचपन से इन्होंने देखा खेल कूद के बड़ा हुआ, ठीक है, मतलब उन्हीं के। तो ऐसा तो नहीं था मतलब जब इनके पास जो मैसेज लेके गया था वो अनजान व्यक्ति हो कोई। समझ पा रहे आप मैं क्या बताना चाह रहा, कि आप जब किसी को ये कुरान बताओगे तो आप भी तो उसी परिवार में होंगे या उसी सोसाइटी में होंगे, और ये आपको भी इसी तरीके से झुटलाएंगे जिस तरीके से बाकी नबियों को झुटलाया गया। मतलब उस नुमाइंदा जो मतलब रसूलुल्लाह का जो नुमाइंदा होगा उसको इसी तरीके से झुटलाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने तकब्बुर में चूर हैं, घमंड में ये चूर हैं, इनकी चौधराहटें इनसे नहीं छोड़ी जाएंगी, तो ये इसी तरीके से। तो अल्लाह इन्हीं से ये सवाल पूछेगा बाद में आखिरत में, क्या ये इन्होंने मतलब फेल, ये मतलब उस चीज में ये नाकाम हो गए थे, अपने वाकिफ नहीं हो पाए थे उससे उससे मतलब ये तो जानते थे, उसको पहचानते थे। जब वो उसने जब ये आयतें बताई तो उसको क्या ये पहचान नहीं पाए? उसके बावजूद भी इन्होंने उस चीज को झुटला दिया। कुल मिला के जो स्टार्टिंग में बात हुई थी कि आम सा बंदा कैसे बता सकता है, ठीक है, बात वो नहीं है। मतलब दिक्कत किस बात की इन सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको दिक्कत इस बात की है कि एक आम बंदा कैसे बता सकता है ये चीज। ऐसा नहीं था वो पहचानते नहीं थे, पहचानते थे, बहुत ही अच्छे से पहचानते थे, आम थे इसलिए। और ये कुरान बता दिया जिसमें केवल और केवल अल्लाह का जिक्र था, ना किसी बुजुर्ग का जिक्र था, ना किसी देवी देवता उसकी इबादत करने का, ना किसी और सिस्टम को करने का, इसलिए उनका इनकार कर। फिरके वाली बात इसमें नहीं हो रही, है ना, दुकानें चलने वाली बात इसमें नहीं हो रही थी। इसमें तो अल्लाह को मजबूती से पकड़ने की बात हो रही थी, इसलिए। समझ पाएगा? आइए आगे बढ़ते أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. हैं। बात याद रखना, अल्लाह वो लोग जो अब जहन्नम में जलाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको जो मतलब अल्लाह ने वो वही जो मुनाफिक थे, अल्लाह कह रहा है तीन चार रीजन अल्लाह ने बताया। क्या इन्होंने कभी हमारा कुरान जब इनको पढ़ा जाता है इन्होंने समझने की कोशिश नहीं करी जबकि वो आसान था? या क्या मतलब ये ऐसी बात थी जो इनके बाप दादाओं पे नहीं थी? या क्या इनकी तरफ जो आया था वो मतलब इनको जानते नहीं थे, वाकिफ नहीं थे, जबकि वो तो उन्हीं के बीच में है, उसको जुटला दिया। और बिकॉज़ दे से, या मतलब क्या है, और बिकॉज़ दे से ही इज़ इनसेंट। क्या इन्होंने ये कह दिया था, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ने क्या कहा कि क्या है ना, रसूल जो है उनके ऊपर कोई जिन आ गया, नाऊज़ु बिल्लाह, ठीक है? जिन मतलब पागल हो गए, ठीक है? और मतलब कोई जुनून चढ़ गया। देखो आप अरबिक पढ़ लो, अरबिक में आपको समझ में आएगा। अम यकूलूना बिही जिन्नतुन, ठीक है? जिन्नतुन कोई जिन्नात चढ़ गया, पोजेस हो गए, ठीक है? या पागलपन का दौरा पड़ गया, नाऊज़ु बिल्लाह। इन फैक्ट ही हैज़ कम टू देम विद द ट्रुथ। नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं, नहीं, नहीं। ये मतलब ये सारे लोग इसलिए रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कुरान नहीं समझ सकते, या इसमें कुछ और बात लिखी हुई है, या मतलब जो इनकी तरफ मैसेंजर आया है इससे वाकिफ नहीं थे, या जो ये बात कर रहा है वो पागल था, ठीक है, मतलब वो मतलब उसका दिमाग नहीं सही था। लेकिन नहीं, इनफैक्ट ही हैज कम टू देम। तो ये ध्यान रख लो, जो भी तुम्हारे पास ये मैसेज लेके आएगा वो तो हक वाला मैसेज लेके आएगा, बट मोस्ट ऑफ देम आर रिसेंटफुल ऑफ द ट्रुथ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, कारिहून लोग हैं, ठीक है, लिल हक की, हक को कराहियत का, कारिहून कारिहून समझते हो आप? कराहियत जो इनको होती है, ठीक है। आगे समझ, बल्कि वो हक लाया है और हक ही इनकी अक्सरियत को ना गवारे, ठीक है, उससे कराहियत होती है, ठीक है, जो अरबिक में वर्ड आया ना लिहक्किल कारिहून, उस चीज से इनको कराहियत होती है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने बताया जो भी बंदा ये तुम्हारी तरफ मैसेज लेके आए तो वो जान लेना वो हक का मैसेज लेके आया है, बट मोस्ट ऑफ देम आर रिसेंटफुल ऑफ द ट्रुथ। लेकिन बहुत सारे लोग को क्या है, ट्रुथ से, हक से क्या होती, कराहियत होती, क्योंकि जो सच होता है वो कड़वा होता है, उसमें इनके वाली बात नहीं। कराहियत क्यों हो रही होती? क्योंकि ये जो काम कर रहे होते इनके वाली बात नहीं हो रही, ठीक है, मतलब इनको सूट करने वाली, या इनको इनके इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही होती, इसलिए इन सब कराहियत होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ولو अच्छा, अब अल्लाह बता रहा है कि अगर इनके इंटरेस्ट वाली बात हो रही होती तब देखो क्या होता। अगर मतलब ये जो सच जो चाह रहे हैं और इनके इंटरेस्ट वाली बात हो रही होती तो अल्लाह देखो क्या बता रहा है। اتبع लास्ट के 2-3 वर्सेस बचे हैं, उसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कंक्लूजन चलता है, जब रुकू को कंक्लूजन हो तो थोड़ा-सा ध्यान से सुना करिए आप लोग। الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. तो अल्लाह ने कहा देखो, और ये आप रिलेट कर लेना, ठीक है, यहाँ नहीं आप ही रिलेट कर लेना आज, ठीक है। अल्लाह ने कहा हैड द ट्रुथ फॉलोड देयर डिजायर्स, अगर हक जो है इनके जो डिजायर्स है, इनकी जो ख्वाहिशात है उस तरीके से आता, द हेवेंस एंड द अर्थ एंड ऑल दोज इन देम वुड हैव सर्टेनली बीन करेक्टेड,
तो तुम देखते कि जो आसमानों में जो है और जमीन में जो अर्थ पे जो है और जो भी कुछ दरमियान में, ठीक है, दोज इन देम, उस धरती पे जो कुछ भी है, वुड हैव सर्टेनली बीन करप्टेड। तो सब तो क्या है, फसाद बर्पा हो जाता, वहां पे फसाद ही फसाद हो जाता। इनफैक्ट वी हैव ब्रॉट देम द मीन्स ऑफ देयर ग्लोरी बट दे टर्न अवे, लेकिन हम तो उनके पास लेके आए थे उनके ग्लोरी, मतलब उनकी देखो बल आते ही ना, हम तो उनके पास लेके आए थे बेजिक्र ही में एक ऐसा जिक्र, फहुम अन जिक्र हम मुअरिजून, मतलब फहुम, ठीक है, मतलब उनकी उनकी ग्लोरी के लिए, उनकी इज्जत के लिए हम एक जिक्र लेके आए थे, लेकिन वो उससे मुड़ गए, ठीक है, मुअरिजून, वो उससे मुड़ के चले गए, ठीक है, दूर चले गए। तो अब जरा आप एनालाइज करो, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग सिखाता कुरान। आप समझो, क्या फसाद बर्पा नहीं हो रहा है? मतलब ये चाह रहे थे ना कि हक इनके तरीके से चले, तो हक को इन्होंने अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश करी। तो आप देखते पूरी दुनिया में, ठीक है, मतलब एक आध जगह नहीं, पूरी दुनिया में फसाद बर्पा होकर रखा है, करप्शन होकर रखा है। पूरी दुनिया छोड़ो, फिरका वारियत की बात चल रही, उसी में कितना फसाद बर्पा होकर रखा है, ठीक है। एक दूसरे को गलत कह रहा, कोई किसी को गलत कह रहा, कोई किसी को गलत कह रहा। तो अल्लाह ने कहा, ये बता दिया कि ये अपने तरीके से अगर हक अल्लाह इनके तरीके से उतार देता, तो मतलब ये तो फसाद बर्पा हो जाता, और इन्होंने जो अपनी तरीके से हक को मोड़ने की कोशिश करी, तो आप देखते हो फसाद तो बर्पा हो गया। तो उस फसाद बर्पा होने से क्या इनको इज्जत मिली? नहीं, जलील हो गए। उसी तरीके से जलील हुए जैसे कूड़ा करकट जलील होता है, मतलब जो, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, जो पीछे आया था ना नूह अलैहिस्सलाम वाले एग्जांपल में, अल्लाह कह रहा है इसी तरीके से ये लोग जलील होंगे जब इन्होंने करप्शन फैला दिया। इनफैक्ट यकीनन हमने तो इनके पास इज्जत वाली चीज भेजी थी, हमने तो एक ऐसा जिक्र भेजा था जिसमें इनके पास इज्जत थी, बट दे टर्न अवे फ्रॉम इट, लेकिन उसको इन्होंने माना नहीं, तो उस चीज को इन्होंने झुटला दिया, बस जल्दी से खत्म। أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين और इट इज बिकॉज यू प्रॉफिट आर आस्किंग देम फॉर अ ट्रिब्यूट। आप ऐसा ऐसा भी नहीं है नबी कि आप इनसे कुछ पैसा मांग रहे हो उस चीज का, ठीक है, बट द रिवॉर्ड ऑफ योर लॉर्ड इज बेस्ट, लेकिन तुम्हारे रब की तरफ से जो रिवॉर्ड मिलेगा तुमको वो तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, खैर है, रब भी का खैर, फॉर ही इज द बेस्ट प्रोवाइडर, क्योंकि वो क्या है, खैरुर राज़िकीन, और हुआ खैरुर राज़िकीन, तुम्हारा रब तो जो है बहुत ही खैरुर राज़िकीन है, सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है, बस। وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون बस ठीक है, यहीं तक ही है आज का रुकू। आइए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, कंक्लूजन है केवल, जल्दी से रीड कर देंगे क्योंकि आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अल्लाह कह रहे हैं, एंड श्योरली यू आर कॉलिंग, जो ए नबी आप तो इनको सीधे ही राह की तरफ बुला रहे हैं, सिरातल मुस्तकीम की तरफ, आप तो इनको सिरातल मुस्तकीम की तरफ ही बुला रहे हैं। बट बट दोज हु डिसबिलीव, लेकिन वो लोग जो कुफ्र करते हैं इन द हियर आफ्टर, जो आखिरत में जिसका कुफ्र होता है, जो हमने जिस चीज से बात स्टार्ट करी थी, आर सर्टेनली डेविएटिंग फ्रॉम द पाथ, केवल वही लोग हैं जो कि सिरातल मुस्तकीम से दूर भागते हैं, इस रास्ते पे नहीं आना चाहते हैं। लना किरून, लना किबून किबून, लना किबून, ठीक है, मतलब यही जो है ना, इससे हट के जा रहे, दूर जा रहे हैं। Even if we had mercy on them and removed their affliction, they would still persist in their transgression, wandering blindly. अल्लाह कह रहा है कि अगर हमने इनके ऊपर अपनी रहमत भी कर दी और इनके ऊपर से जो मुसीबत आ रही है वो हटा भी दिया, उसके बावजूद भी जैसे ही इनके ऊपर से मुसीबत अल्लाह हटाएगा, कि फिर से उसी वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, ठीक है, अंधों के तरीके फिर से वही सारी सरकशी करने लगेंगे जो कि ये पहले कर रहे थे। एंड वी हैव ऑलरेडी सीज्ड देम विद अ टॉर्मेंट, हम पहले ही इनको अजाब में मुब्तला करके रखे हैं। अब देखो इसका कुछ कंटेक्स्ट है, लेकिन हमको 1 घंटे के अंदर इसको फिनिश करना है ना, तो इसलिए हम जल्दी से पढ़ लें, कल आपको इसका कंटेक्स्ट बता देंगे, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग जो है ना बड़ी हो जाती है, तो फिर क्रॉप नहीं होती, ठीक है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीज देम विद द टॉर्मेंट, हम तो ऑलरेडी इनको जो है वो क्या है, उसमें टॉर्मेंट इनके ऊपर आके रखा है, अजाब आके रखा है। बट दे नेवर हम्बल्ड देमसेल्फ टू देयर लॉर्ड, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखते हैं कि मुलव्विस हैं, उसके बाद भी ये झुकते नहीं अपने रब के सामने। नॉर डिड दे सबमिसिवली अपील टू हिम, और ना ही बहुत ही ज्यादा गिलगिला के उसके सामने दुआ मांगते हैं। बट एज सुन एज वी ओपन द गेट फॉर देम फॉर द, लेकिन अनकरीब अल्लाह इनके लिए जहन्नम के गेट को खोलेगा। अल्लाह इनके लिए सवियर जो पनिशमेंट अल्लाह ने रखी है जहन्नम की, उसके सामने जब ये लोग आएंगे, दे विल बी अटरली डेस्परेट, तो ये सब क्या हो जाएंगे, मुबलिसून लोग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे उस चीज को देख के, और मतलब
इनको लगेगा कि मैंने कोई भी नेकी नहीं करी, मैंने कोई भी नेक अमल नहीं करा, ठीक है? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।